ऊर्ध्व गति से पार होने के बाद ही जाना जा सकता है। ऊर्ध्व गति के सिवाय कोई और रास्ता नहीं है। कुंडलिनी जब तक आप उठ करके और आपके ब्रह्मरंध्र को नहीं छेदेगी, तब तक आप उस ईथर से या उस सूक्ष्म से जो 5 महातत्वों में बसा हुआ है, उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। तो उसकी जो सूक्ष्मता है उसमें आपने प्रवेश कर लिया। अब हर चीज़ को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि अभी ध्यान करने से पर अपने जूते उतार लीजिए और ज़मीन पर पैर रखिए। ये पृथ्वी माता, ये भी तो एक तत्व है। पृथ्वी एक महान तत्व है और उस महान तत्व पे आप जब पैर रख देते हैं तो उसकी भी जो सूक्ष्म शक्ति है वो जागृत हो जाती है और वो आपके पाँव से खींच लेती है आपके अंदर जो कुछ भी जड़ता है। फिर कभी कभी आपसे कहा जाता है कि आप अगर राइट हैंड आप हमारी तरफ करें और लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ करें। इसकी वजह यह है कि राइट हैंड जो है इसमें आपके जो प्रश्न हैं वो सारे आपके अहंकार से आते हैं और अहंकार को सबसे अच्छा खींचता कौन है? तो ये आकाश। इसलिए आकाश की ओर आप नज़र करते हैं और एक हाथ इस तरह से करने से इस हाथ से वो चीज़ निकल जाती है। सहयोग बहुत ही साइंटिफिक है पर मूलभूत होने की वजह से, फंडामेंटल होने की वजह से अत्यंत सहज और सरल है। फिर कहा जाता है कि आपके अंदर कोई मानसिक व्यथा हो या मन से कोई व्यथित हो या कोई इस तरह की चीज़ हो जिससे कि हम कह सकते हैं कि ये मनुष्य उद्विग्न है या डिप्रेस्ड रहता है या इसके अंदर एक तरह की निराशा से छाई हुई। ऐसे लोगों से कहा जाता है कि आप लेफ्ट हैंड दीप के तरफ रखें। अब जो दीप है ये नेगेटिविटी को भगाता है। दीप रखते ही साथ वो दीप एनलाइटन हो गया, उसमें उसका जो सूक्ष्म प्रकाश है वो अंदर बहना शुरू हो गया। उस प्रकाश के डर से जो नेगेटिविटी थी वो आपके अंदर इस तरह से आई और आ करके आपने यहाँ ज़मीन पर रखा तो उसने खींच ली। तीसरी बात कही जाती है कि आप दोनों हाथ फोटो की तरफ रखें और दीप जलाएं और दोनों पैर पानी में रखें। उस दीप के कारण आपके अंदर जो दोनों ही तरह की नेगेटिविटी है वो पानी खींच लेता है। इस पानी में थोड़ा सा नमक डाल देने से ये भी सूक्ष्म रूप से बड़ा भारी सागर बन जाता है। इसका बहुत ही साइंटिफिक कारण है। जो भी क्रियाएं सहयोग की हैं वो बेवकूफ़ी की नहीं है, लेकिन वो इतनी सीधी सरल है कि लोग समझते नहीं। ईसा मसीह के 12 शिष्यों पर जब आदिशक्ति होली घोस्ट का आशीर्वाद आया तो वो सब चक्रों की बात करने लगे और हाथ वाथ घुमा करके आपस में बताने लगे। तो सब ने सोचा कि ये तो कोई पागल लोग हैं, उनको पागल में ही कहना शुरू कर दिया। लेकिन उसका अर्थ ईसाइयों ने ये लगाया कि वो कोई ग्रीक लैटिन ऐसी भाषा बोल रहे थे, वो चक्रों की भाषा बोल रहे थे। ग्रीक लैटिन भाषा है तो कोई भूत आपके अंदर ग्रीक आ जाए तो बोलेगा, कोई और ऐसा आ जाए तो वो दूसरी भाषा बोलेगा। लेकिन वो भाषा बोल रहे थे जो वो थी चक्रों की, जो कि सर्वसाधारण मनुष्य समझ नहीं पाता। जैसे कोई आए साहब तो उन्होंने कहा कि माता जी इनको देखिए, इनका बड़ा आज्ञा चक्र पकड़ा है। तो उनका मतलब क्या? मैंने कहा मतलब अभी नहीं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी। उसका मतलब ये हुआ कि इनको ईगो चढ़ गया, इनमें अहंकार आ गया। अब अगर उनसे मैं कहूँ कि भैया तुम्हें अहंकार आ गया तो तुम मुझे मार बैठे। सो ये जो भाषा है, चक्रों की भाषा, ये आपको सीखनी होती है क्योंकि अब आप सूक्ष्म हो गए। ये जो ज्ञान है ये आपके जड़ों का ज्ञान है। जो बाह्य में ज्ञान है, साइंस आदि जो वेस्टर्न ज्ञान है, ये सारा पेड़ का ज्ञान है। और वहाँ पेड़ का ज्ञान तो बहुत बढ़ गया, बहुत ज़्यादा पेड़ बढ़ गए, लेकिन उनकी जड़ें खत्म हो गई। तो अब वो धीरे धीरे डामाडोल हो रहे हैं और उनको डर लग रहा है कि हमारा सर्वनाश हो जाएगा। उसकी जड़ें भारतवर्ष में अनादिकाल से हमारे सद्गुरुओं ने और हमारे अवतारों ने ये प्रणाली हमें दी और इसके बारे में बहुत
खोल करके बात की गई। जबकि आदि शंकराचार्य आए और जब गुरु नानक साहब और कबीर दास जी ऐसे लोग आए, तब उन्होंने इस बात का पूरी तरह से उद्घाटन किया और दक्षिण में ज्ञानेश्वर जी ने इस पर बहुत बात कही। हालांकि मैंने आपसे कल कहा था कि मार्कंडेय जी ने इस पर 14,000 वर्ष पूर्व बात की थी। अब एक झगड़ा हमेशा खड़ा होता है निराकार और साकार का, इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डाल देना अच्छा है। पहले बात यह है कि जब लोगों ने ध्यान की बात शुरू की तो उन्होंने कहा कि हमारे चक्रों पर देवता बैठे हैं, उनका आप ध्यान करें। जब उनका ध्यान करना लोगों ने शुरू कर दिया तो नासमझी में वो एक एक मूर्ति को लेकर बैठ गए। किसी ने लक्ष्मी जी की मूर्ति बना ली, किसी ने दूसरी मूर्ति बना ली, किसी ने तीसरी मूर्ति बना ली। बस उसकी पूजा करो, आरती करो, ये करो, और कुछ अर्थ ही नहीं निकलता। तो लोगों ने कहा कि अगर शहद लेना है, मधु लेना है, तो फूलों की बात करने से क्या फ़ायदा, वो तो फूल में ही अटक जाता आदमी। तो उन्होंने कहा तुम शहद की बात करो, मधु की बात करो, तो फिर निराकार की बात होगी। इसमें बहुत से लोग आए, जैसे मोहम्मद साहब थे, नानक साहब थे, कबीर दास जी थे। पर यह बात नहीं कि नानक साहब नहीं मानते थे, क्योंकि नामदेव तो मूर्ति पुजारी थे, उनको कैसे इन्होंने माना। और अगर मोहम्मद साहब मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे तो मक्केश्वर शिव को उन्होंने क्यों पूजा। लेकिन वो जो बात उन्होंने की थी वो सूझबूझ से, समझदारी से की थी, न मानने से नहीं या मानने से नहीं। क्योंकि वो जो पत्थर है यह अनादिकाल से हमारे पुराणों में लिखा मक्केश्वर शिव है, जहाँ से वाइब्रेशंस आती हैं। ऐसे ही ईरान में हिंडोलिका देवी का भी एक बड़ा सुंदर मंदिर बनाया गया था, ऐसे अपने पुराणों में लिखा और मैं उसे देख आई। आश्चर्य की बात है कि हम लोग अपने बारे में जानते नहीं हैं और इस वजह से गलत इन लोगों को समझ लेते हैं। नानक साहब ने उस वक़्त समय के अनुसार ये कहा कि आप निराकार की ही बात करो, शहद की ही बात करो, मध की बात करो, छोड़ो फूलों। लेकिन वो भी बात ही बात रह गई, मनुष्य ने उसको भी बात बना लिया। जो मोहम्मद साहब ने किया वही नानक साहब ने किया, लेकिन सब बात में बात रह गई और लोगों ने निराकार की सिर्फ बात ही बात कर ली। चाहे आप फूलों की बात करें, चाहे आप शहद की बात करें, सब बात रह जाती है। मधु को पाने के लिए आपको होना चाहिए मधुकर, आपको बी होना चाहिए। जब तक आप मधुकर नहीं होंगे आप शहद तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। ये सहज योग है कि निराकार साकार का झगड़ा खत्म। अब आप मधु को पाइए, पहले आप शहद को पाइए, फिर बात करेंगे। उसका जब आप स्वाद पाइएगा तो आप सामने आ जाइएगा और कहिएगा कि माँ ये आनंद हमने पाया नहीं, ये निरानंद है, ये हमने पाया नहीं। ये इतनी सुख की चीज़ है, इतने आनंद की चीज़ है। और अपने अंदर के सहज परिवर्तन को देख के आप आश्चर्यचकित होंगे कि मैं इतना क्रोधी आदमी था, मुझे क्या हो गया। मैं तो शराबी कबाबी था, मुझे क्या हो गया। कितना भी कहिए, मुसलमान लोग कहते हैं कि इस्लाम में शराब मना है, लेकिन मैंने ऐसे ऐसे मुसलमान देखे हैं कि उनके सामने शराब खाने खाली हो जाए। और जितनी कविता शराब खाने के बारे में लिखी है वो सारी मुसलमानों ने लिखी। नानक साहब कह गए, शराब को भी उस वक़्त में मोहम्मद साहब के समय में सिगरेट नहीं थी, उन्होंने सिगरेट को मना किया क्योंकि उस वक़्त सिगरेट नहीं थी, तो उन्होंने सिर्फ शराब की बात की। तो इन्होंने ये कहा कि भाई सिगरेट भी नहीं पी और शराब भी मत पी। लेकिन आप लंदन में देखें तो स्कॉटलैंड के लोग कहते हैं कि हमसे ज़्यादा तो सिख ही लोग शराब पीते हैं, अगर सिख लोग यहाँ से चले जाएंगे तो हमारी शराब कौन खरीदेगा। क्रिश्चियन लोग दूसरा नमूना है, सब एक से एक हैं, देखने लायक। क्रिश्चियन लोगों को ईसा मसीह ने एक बार एक शादी में जा कर के और एक पानी से ही वाइन बना दी। वाइन का मतलब होता है हिब्रू में द्राक्ष का रस।
वो तो बहुत आसान चीज़ है। तो इन्होंने उसका अर्थ लगाया अल्कोहल। आप ये बताइए कि 1 मिनट में कोई अल्कोहल बना सकता? उसको तो सड़ाना गलाना पड़ता है सालों, तब जाके अल्कोहल बनता। लेकिन इस बात को नहीं सोचेंगे उन्होंने उसमें से निकाल लिया कि ईसा मसीह ने तो हमको शराब पीने की हाँ कर दी। और आश्चर्य की बात है, कोई मरता है तो शराब पीते हैं और कोई पैदा होता है तो शराब पीते हैं। ऐसे अब लोगों को क्या कहा जाए? उसी प्रकार अब जैन लोगों की बात करें कि इन्होंने ये ले लिया अपने सर में कि हमें गोश्त मच्छी नहीं खाने का, पर शराब पीने में कोई हर्जा नहीं। जैन लोग ऐसी शराब पीते हैं कि बड़ा आश्चर्य होता है। जो चेतना के विरोध में चीज़ जाती है, जो कि शराब है, उसको पीते रहते हैं। हर एक आदमी ने अपने अपने धर्म का एक एक ऐसा नमूना ढूंढ लिया है कि जिससे उनकी जो कमज़ोरियां हैं, उनकी जो वीकनेस है, उसको सपोर्ट कहाँ से मिलता है? इससे आप लोग कमज़ोर तो हो जाएंगे और दुर्बल हो जाएंगे। ये सब बातों से कोई अच्छाई तो आने वाली नहीं है आपके अंदर। जिस चीज़ से आप सबल हो सकते हैं, समर्थ हो सकते हैं, सम अर्थ हो सकते हैं, वो है आपका आत्मा का जानना और सच्चाई पे खड़ा होना। सच्चाई पे खड़ा होना। और सच्चाई ये है कि ये सब ढकोसलेबाजी में आप परमात्मा को कभी नहीं पा सकते। हजारों